आप सभी विद्यार्थियों का मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल अभी स्टडी 95 पर स्वागत कर रहा हूं। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपको साधारण ब्याज के कुछ साधारण प्रश्न बताए थे जो बहुत ही आसान तरीके से आप प्रश्न को लगा पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को ट्राई करें, बहुत बेसिक फार्मूला है। अब देखिए, छोटे छोटे प्रश्न से हम आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा हमारा जो जर्नी होगा वो बड़ा कठिन होगा। तो सबसे पहले जो बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है इसको हम विद इन कुछ सेकेंडों में लगाएंगे। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बस बन जाइए। ज़्यादा बड़ी वीडियो को हम नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट आपको समय देना है। वीडियो अच्छी लगी तभी आप चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करिएगा। आप प्रश्न लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं इसे आप देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, एक प्रश्न लिखे हैं जो देखिए, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 5000 रुपये धनराशि का कुछ भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज मिला तो 5% पर दिए गए धनराशि आपको ज्ञात करनी है। 5% पर कितना, देखिए 1 और यहाँ पर हम बनाएंगे 2। हम 1 और 2 कैसे बना रहे हैं इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, 5% यहाँ लिखेंगे, 5% के ब्याज की दर से और शेष वाला जो शेष बचा है 4% की दर पे यहाँ होगा। अब यहाँ पर हम एरो बनाएंगे और यहाँ पर कुल जो वार्षिक औसत है यहाँ पर लिखेंगे 4.2%। यहाँ पर पहले वाले का भाग और जो बचा है दूसरे वाले का भाग, तो 5%, 4% और यहाँ पर हो जाएगा आपका कुल औसत। इतनी बात आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ घटाते हैं, हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 4.2 में से अगर 4 घटाएंगे तो ये आएगा 0.2 और इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये 0.8। कैसे घटाए देखिएगा, 5.0 में से यहाँ पर 5 है तो 10 बढ़ा के 0 और नीचे 4.2 घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8 और 10.4 में से 4 जाएगा 0। और यहाँ पर देखिएगा ये कैसे आया, हम 4.0 में से हम देखिए जो ज़्यादा है तो कम वाले को घटा लेंगे 4.0 तो ये 2 आएगा दशमलव में, तो ये निकल के आया 0.2 और ये निकल के आया आपका 0.8। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर इतनी बात समझ पा रहे हैं तो देखिए, एक स्थान पे दशमलव है, एक स्थान पे दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव हम कैंसिल कर देंगे। 2 एक कम 2 और 2 चौके 8। तो यहाँ पर जो अनुपात मिला इसी अनुपात से अब आपको मतलब है 1:4 कितना मिला, 1:4 का अनुपात कितना मिला, 1:4 का जो अनुपात मिला है। एक किसका है, पहले पार्ट का जिसका आपको वार्षिक ब्याज दर 5% है और 4 आपका दूसरे वाले भाग का है जिसका 4% वार्षिक ब्याज का दर है। आपसे देखिए लास्ट में पूछ रहा है 5% पर दिए गए धनराशि ज्ञात करिए, तो 5% किसका है, 1 का। तो देखिए, हम यहाँ पर पहले वाले का नोट करेंगे, इसका कितना भाग है, 1 भाग, और इन दोनों का योग कर लीजिए, इन दोनों का योग होगा 5, नीचे लिखेंगे 5 और जो पूरे की धनराशि है शुरू में यहाँ पर लिख देंगे 5000। क्या इतनी बात सब समझ गए कि 5% का पूछ रहा है तो हम 5% का ही निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 कम 5 हो जाएगा 1000। अब आप यहाँ पर एक प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं जो हम आपसे पूछे नहीं हैं कि सर ये बताइए 4% का निकालना हो, आंसर तो आपका 1000 ही होगा इस प्रश्न का, लेकिन अगर 4% का आपको निकालना है दूसरे भाग का तो हम क्या करेंगे, कितनी धनराशि होगी, तो इसका बताइए, इसका कितना भाग है, 4 भाग है और इन दोनों का योग नीचे करेंगे और पैसा कितना है शुरू का, 5000 रुपये है। 5 एक कम 5 तो 1000 आएगा, तो 4 एक कम 4 तो ये हो जाएगा 4000 रुपये। तो दूसरे को कितनी धनराशि मिलेगी, 4000 रुपये, और पहले को जो धनराशि मिलेगी 1000 रुपये मिलेगी। क्या इतने बड़े सवाल को क्या मैं विद इन कुछ सेकेंडों में आपको बताया कि नहीं? हमें बताने में भले ही मिनट लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इस प्रश्न को लगाएंगे तो हम गारंटी देते हैं इस प्रश्न को आप कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। आप इस प्रश्न को नोट कर लें और इस मेथड को नोट कर लें। अगर इस मेथड में कोई समस्या हो रही है तो मैं अगले क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, उसमें आप अच्छे से समझिए। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, तो इसे आप नोट करें। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उस प्रश्न को लगाते हैं।
प्रश्न कितने बड़े बन रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आप पहले कंसेप्ट को सीख गए हैं तो प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। अब प्रश्न उसी टाइप का है। अब प्रश्न को लगाते हैं कि एक व्यक्ति है, 24,000 रुपये धनराशि का कुछ भाग, जो कुछ भाग है मतलब पहला भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और वह शेष भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल पे ध्यान रखेंगे, कुल 6% वार्षिक औसत की दर से ब्याज प्राप्त हुआ तो आपको बताना है कि 8% पर और 5% पर धनराशि कितनी है। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, पहला भाग बनाएंगे, दूसरा भाग बनाएंगे। पहले भाग का प्रतिशत 8% और दूसरे भाग का प्रतिशत है आपका 5% और इन दोनों का औसत प्रतिशत देखिएगा 6% है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि देखिए सर घटा देंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1 अनुपात 8 में से 6 जाएगा, आपका मिलेगा 2 अनुपात में। सवाल जैसे ही बनता है आपके लिए बहुत आसानी होती है। अब बताइए, एक का आपका मिला 1 भाग और दूसरे का मिला 2 भाग, तो इसका जो आपका अनुपात बना 1:2। अब आप यहाँ देखिए 8%, तो 8% पहले वाले भाग का है, तो पहला भाग का अनुपात कितना है 1 और बटे में इन दोनों का योग हो जाएगा 3 और गुणे में शुरू का जो पैसा है 24,000 रुपये, तो 3 8 24, 8,000, 8 कम 8, तो 8,000 रुपये की धनराशि पहले वाले को प्राप्त होगी। तो आप कहेंगे सर दूसरे का तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं आप दूसरे प्रश्न में निकालिएगा। तो दूसरे का देखिए 2 भाग है और इन दोनों का योग गुणे में 24,000 रुपया, तो 3 8 24, 8,000 और 8 दूनी 16,000 रुपये दूसरे को मिला। तो क्या ऐसे प्रश्न को आप विदिन कुछ सेकेंडों में चीर लेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल मज़ा आ गया। क्या इस प्रश्न को आप नहीं समझ पा रहे हैं? मेरे साथ आप बने रहें, हम आपको एसआई के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही कम समय में बताऊंगा। रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, फ्री में मेहनत कर रहा हूँ। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में। इस प्रश्न को आप लगा लेंगे, हमें उम्मीद है। आप इसे नोट कर लीजिए। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और टाइप 2 के प्रश्न कैसे बनते हैं, तो इस टाइप के सवाल को देखेंगे बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट में। तो आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न को आप लगा लेंगे, इसे नोट कर लीजिए। एक का आंसर आया है 8,000 और दूसरे का आया है आपका 16,000 रुपये। तो हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, टाइप 2। अब देखिए, हम प्रश्न को चेंज कर दिए। अब प्रश्न पहले वाले से थोड़ा हटकर है। पहले में आपको कुल औसत दर दे दिया था, अब आप इस प्रश्न में औसत दर को निकालेंगे। तो कैसे लगाएंगे सर? देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझिएगा। ये टाइप 2 के प्रश्न है। टाइप 1 के प्रश्न आप लगा लेंगे। ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं, ये आपकी मेन हेडिंग है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। पूजा 10,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से व शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देती है। अब पूजा पैसा उधार दे रही है, तो आपको लेना है तो ले लीजिए। यदि वर्ष के अंत में उसे 1,200 रुपये ब्याज मिला, कोई व्यक्ति है जो पूजा से पैसा उधार ले रहा है और वर्ष के अंत में उसे 1,200 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो बताना है कि 15% की धनराशि कितनी होगी, कि जो 15% की दर पर जो धनराशि है वह कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो कैसे लगाएंगे? यहाँ पर सेम प्रोसेस है, पहले जैसे पहला भाग और दूसरा भाग। तो पहले भाग में पहला भाग क्या है 15% है, इसका जो शेष भाग है कितना है 10% है। अब देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर देना चाहिए कुल औसत, तो हम सवाल लगा लेते पहले वाले टाइप से, लेकिन यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा औसत दर। औसत दर कैसे निकालेंगे ध्यान रखिएगा। ये बताइए कितना उसे पैसा मिल रहा है 12,000 और गुणे 100
अब बटे में कितने में 10,000 में, तो इसको नीचे कर देंगे। बस इतनी ट्रिक आप समझ गए तो आप सवाल को लगा लेंगे। तो जीरो से जीरो कैंसिल, जितने भी जीरो हैं ऊपर काट दीजिए, 4 जीरो थे हम काट दिए। औसत दर 12% आया और जैसे ही 12% आपको मिला आप सवाल को लगा लेंगे। कहेंगे सर बहुत आसान हो गया सवाल। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अंतर लिख देंगे, इन दोनों का अंतर 2, अनुपात बना देंगे, 12 में से 15 गया 3, तो अनुपात आपका मिला 2:3। ए का कितना भाग, 2 भाग, और दूसरे का कितना भाग, 3 भाग। ये बताइए 15% किस भाग में है, पहले में, तो पहला भाग कितना हो जाएगा बताइएगा, यही आपसे पूछ रहा है 2, और इन दोनों का योग कितना है, तो 2 और 3 5 बटे में 5, और शुरू का जो पैसा कितना था आपका 10,000 रुपये, तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2,000, और 2 दूनी 4,000 रुपये। कितने, 4,000 रुपये की धनराशि 15% पर उसे प्राप्त होगी। तो क्या इतनी बात आप समझ गए। इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, ऐसे टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना है, बस ध्यान रखिएगा कि जो औसत दर है, इस औसत दर को बाबू आपको निकालना है। औसत दर कैसे निकालेंगे, जो लास्ट वाला ब्याज है गुणे 100 और बटे में टोटल पैसा कर देंगे तो आपको औसत दर मिल जाएगा, और फिर इस विधि से हम सवाल को लगा लेंगे। अब तो इस प्रश्न में दिया था 15%, अगर हम कह देते 10% वाला बता दो, मान लीजिए हम आपसे पूछ ही लिए या प्रश्न बन ही गया, तो कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे वाह सर आप छोटे छोटे प्रश्न आप पूछ रहे हो, तो दूसरे भाग को बताए, तो दूसरा भाग कितना है, 3 है, अब बटे में 5 कर दीजिए, और टोटल पैसा आपका 10,000 है, तब 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो दूसरे को मिलेगा आपको 6,000 रुपये। दूसरे को कितना मिलेगा, 6,000 रुपये मिलेगा, और पहले वाले को 4,000 रुपया मिलेगा। और यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है, तो यही आपको निकालना है। आप चीज़ें सीख गए हैं तो दूसरे को भी निकाल सकते हैं। क्या इस टाइप के प्रश्न, एक प्रश्न और कराएंगे आपको, फिर वीडियो को आप छोड़ दीजिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो एक प्रश्न और करा रहे हैं। अब देखिए प्रश्न को हम पढ़ेंगे, बहुत ही प्यार से लगाएंगे विद इन कुछ सेकेंडों में। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, सवाल देखते ही आपके दिमाग में आएगा सर सवाल हम लगा लेंगे, जितना जल्दी है आप लगाएं। और कुछ लोग नहीं लगा पा रहे हैं तो इसको सीख लें, और बहुत आसान तरीके से हम सिखाते हैं आपको। तो देखिए एक व्यक्ति है 20,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल 1900 रुपये ब्याज मिला हो तो 10% पर दी गई धनराशि आपको ज्ञात करनी है। कितने पे, 10% पे। तो पहला भाग और दूसरा भाग, पहले भाग का प्रतिशत बताइए 8% और दूसरे का कितना है 10%। क्या इतनी चीज़ें आप सीख गए हैं। अब आपको पहला दूसरा भाग बनाना है और जितने भी आपको ब्याज दर दिए हैं उसको नोट कर लेना है। लेकिन क्या बताइए इसका औसत दर दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पर दर निकाल लेना। कितना रुपए है, 1900 गुणे 100, अब बटे में टोटल पैसा कितना है 20,000 है। कैसे निकालेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अगर आप पूरा काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल। अब 19 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 नमा 18, दशमलव बढ़ाएंगे 2 पंजे 10, कितना आएगा 9.5। दर कितना आया 9.5। आप यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेंगे कोने में, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको घटाना है, तो 9.5 में से 10 घटाना है, तो कैसे घटेगा, आपका आएगा 0.5, आप घटा लीजिए। और इसका देखिए 1.5 आएगा, कितना आएगा 1.5 आएगा। तो देखिए एक स्थान पे दशमलव है और एक स्थान पे दशमलव है, तो दशमलव कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15। तो अनुपात 1:3 का हुआ कि नहीं हुआ। आप कहेंगे सर 1:3 जब हमको मिल जाता है तो हम सवाल को चाहे जितना भी कठिन कर दे हम लगा लेते हैं। तो पहला भाग पूछ रहा है, पहला भाग की दूसरा भाग 10%, तो 10% किसका है, दूसरे भाग का है। तो दूसरे भाग का जो भाग है कितना है, अच्छा दूसरा भाग आपको निकालना है ना। दूसरा भाग बताइए अनुपात में कितना है, 3 है, और इन दोनों का योग कितना होगा 4, और रुपए कितने हैं शुरू के 20,000 है। तो यहाँ पर लगाएंगे 20,000, 4 पंजे 20, ऊपर आ जाएगा 5,000, नीचे आएगा 3, तो 5,000 में से 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 रुपये। तो देखिए दूसरे भाग का मतलब क्या है कि यहीं पर देखना है कि 10% पर दी गई धनराशि ज्ञात करो। तो 10% पर जो दी गई धनराशि है वो कितनी हो जाएगी 15,000 रुपये। आप
इस प्रश्न को देखिए बड़े अच्छे से। हम आपको 4 प्रश्न कराए, आप बिल्कुल ईमानदारी से हमको बताएंगे क्या चारों प्रश्न आप समझ नहीं पाए? क्या आप ईमानदारी से हमको बताएं, क्या आप इससे पहले सवाल लगा ले रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो लोग सवाल नहीं लगा पा रहे हैं, क्या यह बताइए ट्रिक आपको अच्छी लगी, क्या मेथड अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा? आप मुझे कमेंट करिएगा, हमारे चैनल से जुड़िएगा। हम आपको मैथ्स, रीजनिंग, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हम आप निःशुल्क देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल से जुड़िएगा। आप इस प्रश्न को नोट करके और ब्याज की औसत दर पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं आप लगाएंगे, हम गारंटी लेते हैं आपके प्रश्न जरूर लगेंगे और आप प्रश्न को जरूर लगा पाएंगे। आप इस ट्रिक को फॉलो करिए और आगे सवाल को लगाइए। तो अगले 3rd पार्ट में हम आपको कुछ अलग पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।